नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जिसको लेकर लगातार आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा वार्षिक परीक्षा बिल्कुल नज़दीक में है और आप हमारे लिए हिंदी का पेपर लेके आएँ। तो बिल्कुल आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए आज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का पेपर लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए उत्तर सहित लेके आया हूँ। यानी सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे और साथ ही सारे प्रश्नों को मैं याद करवाने वाला हूँ आपको आज। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पे पेपर तो खूब देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों, लेकिन ऐसा रियल पेपर जो कि एकदम उत्तर सहित और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का पेपर है, आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको समय है वो 2.5 घंटे का पौना 3 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है वो 70 नंबर का रहेगा। यहाँ पे सामान्य निर्देश हैं, इसको पढ़ लीजिएगा और अपन बढ़ते हैं डायरेक्ट पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन हैं? यतेश अग्रवाल, जिनेंद्र कुमार, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन। तो विद्यार्थियों, हिमालय की बेटियां जो पाठ है, इसके जो लेखक है वो नागार्जुन हैं। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखना है, नागार्जुन है, इन्होंने हिमालय की बेटियां आपका पाठ लिखा है। अगला प्रश्न, चीकू को उठाकर सज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थी। यानी चीकू को उठाकर सज्जों की ओर कौन झांकने लगती थी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा युवतियां। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कठपुतली को दुख क्यों होता था? तो विद्यार्थियों, कठपुतली को दुख है इसलिए होता था क्योंकि उसको दूसरों के इशारों पे नाचने पड़ता था। तो दूसरों के इशारों पर नाचने का उनको दुख होता था। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। विद्यार्थियों, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। प्रश्न संख्या 4, पेड़ खड़ा हुआ था। तो विद्यार्थियों, पेड़ है वो कहाँ खड़ा हुआ था? नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, फुटपाथ पर, तालाब के किनारे या फिर गांव के किनारे? तो विद्यार्थियों, पेड़ है वो समुद्र के किनारे फुटपाथ पर खड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, कविता में पहाड़ को दिखाया गया है किसान के रूप में, बैल के रूप में, बच्चों के रूप में या फिर भेड़ के रूप में? तो विद्यार्थियों, आपकी जो कविता है उसमें पहाड़ है उसको किसान के रूप में दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। यानी जो पहाड़ है वो किसान के रूप में कविता में है। अगला प्रश्न है, समाचार शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा समाचार का? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा समधन आचार। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर इसका अर्थ है वो घमंड हो जाता है? विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग अपन जोड़ेंगे जिससे उसका अर्थ है वो घमंड हो जाएगा? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अभी। अभी शब्द अपन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अभिमान। क्या बन जाएगा? अभिमान। और अभिमान का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? घमंड होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, मानव का विलोम शब्द है। तो मानव का विलोम शब्द क्या होगा? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मानव का विलोम है वो दानव होगा। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, ये है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह से संबंधित। इसकी पहली खाली जगह देखिए, रास्तों में खाली जगह सूख गया था, क्या कीचड़ सूखा था या फिर पानी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा रास्तों में है वो कीचड़ सूख गया था, तो यहाँ पे कीचड़ हो जाएगा। उसी तरह से ख देखिए, मैंने उसकी और स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, उसके स्नेहपूर्ण आंखों की ओर, तो यहाँ पे स्नेहपूर्ण हो जाएगा। ठीक ना। उसी तरह से ग देखिए, हिमालय की गोद में खाली जगह बनकर ये कैसे खेला करती हैं? तो कौन? बच्चियाँ। इसमें आपका बच्चियाँ हो जाएगा। और अंतिम खाली जगह है कि रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास में गई, तो यहाँ पे पति आ जाएगा। ठीक है ना। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है वो है आपका प्रश्न संख्या 10, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में दीजिए, यानी एक लाइन में दीजिए। तो पहला प्रश्न है इसमें कि घोंसला ना मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे? यानी पक्षियों को घोंसला नहीं मिलेगा तो वो कैसे खुश रहेंगे? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा घोंसला न मिलने पर पक्षी ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे, यानी खुले आकाश में
खुले गगन में वो ऊंचे उड़ेंगे तो भी वो खुश रह जाएंगे। विद्यार्थियों याद हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था? तो विद्यार्थियों लेखक के घर की खिड़की पर एक कौवा आकर बैठ गया था। अगला देखिए, नदियाँ दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती हैं? तो विद्यार्थियों नदियाँ दूर से देखने पर संभ्रात महिला की भांति प्रतीत होती हैं। कैसे प्रतीत होती हैं? संभ्रात महिला की भांति प्रतीत होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या ग, कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, कठपुतली अपने आगे पीछे बंधे धागों को तोड़ देने का आग्रह करती हैं। किसे तोड़ने का करती हैं? धागों को तोड़ने का करती हैं विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आगे 4 प्रश्न आएंगे, उनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 3 नंबर का रहेगा। इसमें देखिए पहला, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफ़ेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स कण हैं वो समाये हुए होते हैं। इसीलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ख, कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे से सटकर इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से शाम को अंधकार भी चारों ओर से फैल जाता है और भेड़ों की तरह ही इसे इकट्ठा हो जाता है। अगला प्रश्न है ग, खिलौने वाले के आने पर बच्चे की क्या अभिक्रिया होती थी? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी और वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियां और उद्यानों से उसके पास में खींचे चले आते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके वार्षिक परीक्षा में पक्का आएगा। और इसका देखो 3 प्रश्न देने थे लेकिन मैंने चारों ही प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए ये। तो मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए, क्योंकि वह भी धरती की तरह ही सुख और दुख को समान रूप से सहन कर सके, अर्थात उसे स्वीकार कर सके। इसलिए मनुष्य को भी धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आय का विलोम लिखना है। तो विद्यार्थियों आय का विलोम है व्यय होता है, आशा का विलोम निराशा होता है, उदय का विलोम अस्त होता है, कोमल का विलोम कठोर होता है। तो विद्यार्थियों ये थे इसके विलोम शब्द। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये पद्यांश है, ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी व्याख्या करनी है आपको, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद में नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर देने हैं। तो विद्यार्थियों ये गद्यांश अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट ही उत्तर देता हूँ। ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और पाठ व लेखक का नाम बताइए। तो विद्यार्थियों ये गद्यांश है चिड़िया की बच्ची पाठ से लिया गया है और इनके लेखक है वो जिनेंद्र कुमार हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि माधवदास चिड़िया से क्यों प्रभावित हुआ? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, माधवदास चिड़िया की स्वतंत्रता और उनकी थिरकना फूंदना को देखकर प्रभावित हुआ था। इसी में अगला है गद्यांश का प्रश्न कि माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, माधवदास ने चिड़िया से कहा कि ये बगीचा तुम्हारा है, तुम्हारे बिना सूना सूना सा लगता है और इस बगीचे को अपना समझकर यहाँ तुम रोजाना आया करें। और ग प्रश्न है कि माधवदास क्या चाहता था? तो विद्यार्थियों माधवदास चाहता था कि चिड़िया रोजाना उसके बगीचे में आवे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु टीची के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को टीची के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पे सेवा में श्रीमान जी, इस तरह से आपको ये प्रार्थना पत्र लिखना है, अच्छे से आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद में लास्ट प्रश्न रहेगा, किसी एक विषय के ऊपर आपको 250 शब्दों में या 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। होली के ऊपर, मेरा प्रिय खेल, कोरोना वायरस, या फिर मेरा विद्यालय, या फिर मेरा प्रिय शिक्षक। तो विद्यार्थियों इनमें से होली के ऊपर, मेरा प्रिय खेल,
और मेरे विद्यालय के ऊपर आप निबंध याद करके जाइएगा और यहाँ से आपको है ना 7-8 नंबर मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि मैंने पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको हल करवाया है। और बिल्कुल ये पेपर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों कक्षा 7 के सारे विषय के पेपर डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है उदय स्टडी। गूगल में जाना है और वहाँ जाकर सर्च करना है udaystudy.com, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे रखी है। तो विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।